आप शूद्र की जिंदगी ही बिताएं। ना कोई ब्राह्मण है, ना कोई राजपूत है, ना कोई सिंह जी है, ना कोई भूमियार है, कहते हैं कोई हरिजन है। दलितों, शोषितों, वंचितों, अकलियतों की राजनीति करने वाले की धन संपत्ति अरबों करोड़ों में है। चाहे रामविलास पासवान का परिवार हो, चाहे लालू जी का परिवार हो, चाहे हजारी जी का परिवार, उनके नाम की राजनीति करते हैं और वो बाहर जाकर के मार खाने के लिए व्यवस्था दलित की राजनीति करके उन लोगों ने बना लिया जो बनाना था। आप रह गए ठन ठन गोपाल। लेबर स्टेट बने रहें, सरकार चाहती है ऐसा, इसलिए नहीं सरकार प्रयास करती है कि सरकार को इन कंपनियों से मोटी रकम मिलती है। कुछ करके लेबर स्टेट बना के रखिए, मार खाते रहेंगे। तमिलनाडु के जंगलों से कुछ जो एलएनटी में काम करने वाले मजदूर हैं, उन्होंने एक वीडियो बनाकर शेयर किया था। उसमें कई बातें कही गई। नीतीश कुमार को कोसा गया, उद्योग न लगाने की बात कही गई। एक बात ये भी कही गई कि जो लोग मर रहे हैं या मार खा रहे हैं या जो मरे हैं कथित रूप से, वे किसी ऊंची जात के नहीं हैं। ना कोई ब्राह्मण है, ना कोई राजपूत है, ना कोई सिंह जी है, ना कोई भूमियार है। कोई जो है, आप जिनको उस वीडियो के अनुसार कहते हैं कोई हरिजन है। इस बात को लेकर के पूरी रात जो है मेरे दिमाग में ये बात कौंती रही कि क्या अगड़े पिछड़े की राजनीति करने वाले, अति पिछड़ों की राजनीति करने वाले, दलितों, शोषितों, वंचितों, अकलियतों की राजनीति करने वाले मंच पे खड़े होकर के जब भी भाषण करेंगे, अकलितों, शोषितों, वंचितों, दलितों के कल्याण की सरकार, मैं कहता हूँ ये सच्चाई है कि आप जाकर के देखिएगा दूसरे राज्यों में, दिल्ली हो, पंजाब हो, नॉर्थ ईस्ट हो, मतलब कि जम्मू कश्मीर से लेके और कन्याकुमारी तक, यदि किसी एक राज्य का व्यक्ति हर जगह मिलेगा काम करता हुआ तो वो होगा बिहारी। और उस बिहारी में भी, क्योंकि वो उस वीडियो में कास्ट की बात कही गई है, तो मैं इसको बताऊं कि आप देखिएगा कि निश्चित रूप से ज़्यादातर लोग दलित समाज से जो है लोग हैं जो वहाँ पे जाकर के मजदूरी कर रहे हैं। मैं इस सरकार से, जो छोटे भाई बड़े भाई की सरकार है, पिछले 18 और फिर पहले 15 साल लालू बाबू, नीतीश बाबू और लालू जी 33 साल से पिछड़ों की राजनीति कर रहे हैं। उनके कहते हैं कि जो है आरक्षण खत्म होगा तो हम लास्ट पे जाना पड़ेगा, और मतलब तमाम तरह की नारेबाजी। उन सारे नेताओं की धन संपत्ति अरबों करोड़ों में है। जितनी राजनीति करते हैं दलितों की, शोषितों की, वंचितों की, सब करोड़पति है। चाहे रामविलास पासवान का परिवार हो, चाहे लालू जी का परिवार हो, चाहे हजारी जी का परिवार हो, चाहे कोई जी का भी परिवार हो, राजनीति करते हैं उनकी। लेकिन उन्हीं के समाज के लोग सच्चाई बता रहे हैं कि वे सबसे ज़्यादा बाहर जाकर के मजदूरी करने को विवश हैं। आप उनके नाम की राजनीति करते हैं और वो बाहर जाकर के मार खाने के लिए विवश हैं। कल मैं देख रहा था दरभंगा का एक लड़का बहुत बुरी तरह से रोते हुए एक पत्रकार को अपनी व्यथा बता रहा था और कितना डरा हुआ था। रात के ठीक 11 बजे के आसपास उस वीडियो को मैं देख ही रहा था कि मेरे पास एक फ़ोन आया। कोयम्बटूर से आरा का लड़का था और पिछले 7 दिन से वो बाहर नहीं निकला था। पिछले 7 दिनों से वो बाहर नहीं निकला था। कुछ लेना हो तो घर के ठीक बगल में कोई दुकान, वहाँ जाता था और काफ़ी डरे हुए थे। पिछले 7 दिन से 8 दिन से वे लड़के घर से बाहर नहीं निकले थे। मैंने उससे पूछा कि क्या है हकीकत, क्या है सच्चाई। उसका कहना था कि हम लोगों को खुद नहीं पता है, हम लोग 7 दिन से 8 दिन से घर में बंद हैं, पड़े हुए हैं, बाहर नहीं जा रहे हैं। डर का माहौल है, कोई निकल के मुख्य बाजार में नहीं जा रहा है। इस हालात को पैदा करने के लिए आप देखिए बिहार में अभी 7 लाख करोड़ कितना का बजट आया है। जो आंकड़ों में देखिएगा तो पता चलेगा कि इंडस्ट्रीज़ के क्षेत्र में जो योगदान होता है जीडीपी में वो महज 8%।
सबसे ज़्यादा 60 से 65% योगदान सर्विस सेक्टर से है, यानी सेवा सेक्टर से है, यानी जो नौकरी करने वाले लोग हैं उनके तरफ से आता है। 20% खेती की तरफ से, लेकिन 20% वाली खेती पर 60% से ज़्यादा लोग निर्भर हैं, कोई किसानी करके, कोई मजदूरी करके है। यानी कि औद्योगिक क्षेत्र में जो नौकरी करने वाले हैं, जो काम करने वाले हैं, उनकी संख्या बहुत कम है। तो पिछड़ों अति पिछड़ों की राजनीति करने वाले, इनको ये समझना चाहिए कि जो उस वीडियो में वो बोल रहा है कि जो मरने वाला है वो किसी ऊंची जाति का नहीं है, पिछड़ा समाज का है, दलित समाज का है। तो ये दलित समाज की राजनीति करने वाले नेताओं को जो पिछले 33 साल से बिहार में शासन कर रहे हैं, उनसे पूछना चाहिए कि आप केवल अपनी जेब मोटी करते रहे हैं पिछले 33 साल से, केवल दलित में महादलित समाज को बांट बांट करके अपनी वोट बैंक की राजनीति करते रहे, लेकिन उस समाज को रोजगार ठोस तरीके से देने के लिए आपके पास कोई व्यवस्था नहीं थी। इसी का नतीजा है कि वे आज मार खा रहे हैं और वहाँ से आपको आईना भी दिखा रहे हैं, बता भी रहे हैं कि नीतीश जी आपका बेटा, उस वीडियो में ये भी कहा गया है, नीतीश जी आपका बेटा तमिलनाडु रोजगार करने के लिए नहीं जाता है। और तेजस्वी को भी कह रहे हैं, क्यों जाएंगे भाई? न चिराग के बच्चों को जाने की ज़रूरत है, न तेजस्वी के परिवार वालों को जाने की ज़रूरत है। चाहे वो 9वीं ही पढ़ा हो, चाहे वो नहीं पढ़ा हो, उनके परिवार का है। दलित महादलित की राजनीति करके उन लोगों ने बना लिया जो बनाना था। आप रह गए ठन गोपाल। मैं एकदम दावे के साथ कहता हूँ, आप किसी भी, चाहे वो कोई भी जो अति पिछड़ा दलित महादलित शोषित अकलियत वंचित समाज की राजनीति करता हो, आप उनकी संपत्ति की जांच करा लीजिए। 95% नेता जो राज्य स्तर के होंगे, राष्ट्रीय स्तर के होंगे, बड़े स्तर के होंगे, वो सब के सब करोड़पति हैं, सब के सब करोड़पति हैं। उनको जरूरत नहीं पड़ती है वास्तविक रूप से आरक्षण की या वास्तविक रूप से किसी बाहर जाके नौकरी करने की। वो तो अपनी राजनीतिक चमकाने के लिए केवल वोट बैंक बना रहे, इसलिए ऐसा करते हैं ताकि आप अशिक्षित रहें, अनपढ़ रहें। आपको रेडियो बांटेंगे, आपको जो है मुफ्तखोर बना के रखेंगे, आपको न शिक्षित होने देंगे, न आपको आर्थिक रूप से सबल होने देंगे। जब तक आप शिक्षित और आर्थिक रूप से सबल नहीं होते हैं, तब तक आप इनके वोट बैंक की पॉलिटिक्स से, वोट बैंक के खाते से बाहर नहीं निकल सकते हैं। और ये अगर आप बाहर निकल जाएंगे तो इनकी जो राजनीति है, जातीय राजनीति है, वो कैसे होगी? इसलिए मनसा होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप लेबर स्टेट बने रहें, सरकार चाहती है ऐसा है, घोषित या अघोषित रूप से। घोषित रूप से तो नहीं बोलेंगे कि हम चाहते हैं कि बिहार जो है लेबर स्टेट ही बना रहे, लेकिन सोचिए जरा, गुजरात की कोई कंपनी, महाराष्ट्र की कोई कंपनी, कोई बहुराष्ट्रीय कंपनी जो दूसरे राज्यों में है, बंगाल में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, किसी और राज्य में, वो बिहार में नहीं लगाती है। क्यों नहीं लगाती है? सरकार क्यों नहीं प्रयास करती है? इसलिए नहीं सरकार प्रयास करती है कि सरकार को इन कंपनियों से मोटी रकम मिलती है, बैकडोर से मोटी रकम मिलती है। अगर आपने बिहार में फैक्ट्रियां लगा दी तो बिहार के लोग यहाँ पे काम कर लेंगे, वहाँ जो कंपनियां हैं, वहाँ जो यूनिट्स हैं, उसके लिए लेबर कहाँ से आएगा? तो देश में कुछ राज्यों को जानबूझ करके लेबर स्टेट बना के रखिए, मार खाते रहेंगे, नेताओं का जेब गर्म होता रहेगा और आप लेबर स्टेट के तौर पे ही जाने जाएंगे। और इस लेबर स्टेट का टैग लेकर के सबसे ज़्यादा परेशानी, सबसे ज़्यादा मार खाने की स्थिति बिहार के लोगों के लिए है। उसके बाद जो हिंदी भाषी राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, कहने का मतलब लब्बो लुआब ये है कि बिहार को पूरे देश के अन्य राज्यों ने एक टैग, अघोषित टैग लगा दिया है कि आप लेबर स्टेट बन के ही जिए, आप मजदूरी करके ही खाएं, आप शूद्र की जिंदगी ही बिताएं। मेरा जो अर्थ है शूद्र का मतलब जातीय से मत लगा लीजिए, शूद्र का मतलब सेवा के क्षेत्र से है। तो जो विकसित राज्य हैं, अपने आप को विकसित कहते हैं, गुजरात के, महाराष्ट्र और दूसरे राज्य, वो चाहते हैं कि बिहार लेबर स्टेट ही बना रहे ताकि उनकी कंपनियों के लिए लेबर मिलता रहे आसानी से, सस्ते में।
अभी जो तमिलनाडु में झगड़ा हो रहा है इसी बात को लेकर ना कि बिहार के लोग कम पैसे में काम कर देते हैं, तो ये कम पैसे में काम कर देते हैं तब उनकी कंपनियां चलती हैं है? और मार भी खाते हैं, कम पैसे में काम भी करते हैं। अरे आप काम बंद कीजिए, 10 दिन 5 दिन महीने भर काम बंद कीजिए, थोड़ा हिम्मत दिखाइए, तब देखिएगा कि क्या होता है। आप लेबर स्टेट बनने के लिए लगातार कई सालों से विवश किए जा रहे हैं और ये सब षड्यंत्र है उन नेताओं की जो आपको लेबर स्टेट से बाहर होने नहीं देना चाहते हैं, जिसके लिए उनको मोटी रकम मिलती है।